मुझे सामीन इकराम तसव्वुर करें कि आप एक तारीक कमरे में अकेले बैठे हैं। आपके सामने एक पुरस्रार किताब रखी है जिसके सफ़हात से अजीब सी खुशबू और पुरस्रारियत झांकती है। जैसे ही आप पहला सफ़ा पलटते हैं, यूँ महसूस होता है कि आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और दिमाग अजीब ख्यालात से भरने लगा है। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि वो किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पढ़ने वाले को पागल कर देती है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ऐसी किताबें हकीकी दुनिया में भी मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका मुतालिया करने वाले या तो दीवानगी की हदों को छू लेते हैं या फिर हकीकत और ख्वाब के दरमियान खो जाते हैं। आज की मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो में हम दुनिया की 5 ऐसी पुरस्रार किताबों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी पुरस्रार कहानियों और खौफनाक असरात से लोगों को हिला कर रख दिया है। नेक्रोनोमिकॉन एक पुरस्रार और ख़याली किताब है जो मशहूर अमरीकी मुसन्निफ़ HP लवक्राफ्ट की तख्लीक है। ये किताब ऐसी खौफनाक तहरीरों का मजमूआ है जिसमें कदीम शैतानी ताकतों, पुरस्रार, जादुई मंत्र और दुनिया के छुपे हुए राजों का जिक्र है। लवक्राफ्ट ने अपनी कहानियों में इस किताब को महज एक ख़याली तस्वुर के तौर पर पेश किया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इतनी मशहूर हो गई कि बहुत से लोगों ने इसे हकीकत समझना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस किताब के मुताले से इंसान अजीब ख्यालात का शिकार हो जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक ये किताब इंसानी जहन को इस कदर उलझा देती है कि पढ़ने वाले के लिए ख्वाब और हकीकत के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। मुख्तलिफ कहानियाँ बताती हैं कि जो लोग इस किताब के जादुई मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं उन पर या तो पागलपन तारी हो जाता है या वो किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो जाते हैं। अगरचे ये किताब हकीकत में मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी शोहरत ने कई जैली नुस्खों को जन्म दिया है। कई मुसन्निफ़ीन और फिल्म साज़ों ने इस किताब के तस्वुर को अपनी कहानियों में शामिल किया है, जिसकी वजह से ये पुरस्रारियत और बढ़ गई है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, कोडेक्स गिगास, जिसे आमतौर पर शैतान की बाइबल कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी कुरून वुस्ता की किताब है। ये किताब चेक जमहूरिया के एक कदीम खानका में तहरीर की गई थी और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ही रात में लिखी गई थी। इस किताब के बारे में मशहूर है कि इसे लिखने वाले राहिब ने शैतान से मदद ली थी ताकि वो किताब को मुकम्मल कर सके। कोडेक्स गिगास में मजहबी नसूस के साथ अजीब व गरीब तस्वीर भी शामिल है। इनमें सबसे नुमाया तस्वीर शैतान की है जो किताब के मरकज़ी सफ़ात में पाई जाती है। कहा जाता है कि इस किताब के मुताले से इंसान पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि किताब के करीब जाने से ही खौफ और बेचैनी महसूस होने लगती है। इस किताब की पुरअसरार तारीख़ और इससे जुड़ी कहानियाँ आज भी लोगों को हैरत में मुब्तला कर देती हैं। कई माहिरीन ने इस किताब की तख्लीक के पीछे मौजूद राज़ों को समझने की कोशिश की, लेकिन इसकी पुरअसरारियत आज तक बरकरार है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, द किंग इन येलो एक मुख्तसर कहानियों का मजमूआ है जिसे 1895 में रॉबर्ट W. चैम्बर्स ने लिखा। ये किताब एक ख़याली ड्रामे के गिर्द घूमती है जो अपने क़ारीन को ज़हनी तौर पर मुतासिर करता है। किताब की कहानियों में ज़िक्र किया गया है कि यह ड्रामा जो भी पढ़ता है वो अजीब व गरीब ख्वाबों और ख़यालात का शिकार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की तरफ बढ़ने लगता है। ये किताब खौफनाक और पुरअसरार कहानियों का शाहकार है। इसके सफ़ात में मौजूद तफसीलात इंसान के शऊर और लाशऊर दोनों पर असरअंदाज होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये किताब हकीकत और ख़याली दुनिया के दरमियान एक ऐसा पुल बनाती है जिसे अबूर करने वाला शख्स वापस अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ नहीं लौट पाता। इस किताब का असर सिर्फ अदब के शायकीन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये हॉलीवुड फिल्मों और TV शोज़ में भी नुमायाँ रही है। आज भी इसके बारे में कहा जाता है कि इसका मुतालिया करने वाले ज़हनी दबाव और खौफ का शिकार हो सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया की पुरअसरार तरीन किताबों में से एक है। ये एक ऐसी किताब है जो एक नामालूम ज़बान और तहरीर में लिखी गई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस किताब में मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधों, जानवरों और पुरअसरार अलामतों की तस्वीर मौजूद हैं। ये किताब 1912 में दरियाफ़्त हुई थी और इसके बाद से कई माहिरीन ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ।
वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की सबसे हैरान कुन बात यह है कि इसमें शामिल मालूमात और तस्वीर का किसी भी मारूफ ज़बान या सकाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं। कहा जाता है कि जो लोग इस किताब को समझने की कोशिश करते हैं वो इसकी पेचीदगियों में इतना खो जाते हैं कि उनकी ज़हनी हालत मुतासर होने लगती है। कुछ लोग इसे किसी दूसरी दुनिया के पैगाम के तौर पर देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी ज़हीन शख्स का मजाक समझते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हाउ टू सर्वाइव ऑन ह्यूमन फ्लैश एक इंतहाई मुतनाज़ किताब है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक शैतानी फ़िरके ने तहरीर किया। इस किताब में इंसानों के गोश्त से मुताल्लिक खौफनाक तफसीलात मौजूद हैं जो पढ़ने वालों को हैरान और खौफज़दा कर देती है। ये किताब एक तारीक और ममनुआ मौजू को बयान करती है और इसके बारे में मशहूर है कि इसे पढ़ने वाले लोग शदीद ज़हनी दबाव और अजीब व गरीब ख़यालात का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये किताब किसी ख़ास मकसद के लिए लिखी गई थी, लेकिन इसकी शोहरत ने इसे पुरस्रार और खौफनाक बना दिया है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये किताबें इंसानी जहन की पेचीदगियों और पुरस्रारियत की अक्कासी करती हैं। इनकी कहानियाँ और असरात हमें याद दिलाते हैं कि इल्म का गलत या गैर मुहतात इस्तेमाल किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। अगरचे इन किताबों की हकीकत या असरात के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये यकीनी है कि इनकी शोहरत और पुरस्रारियत ने दुनिया भर में लोगों के तख़य्युल को मुतासर किया है। आप इनमें से कौन सी किताब के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं? अपनी राय का इज़हार करें और हमें यह बताएं कि आपके ख़याल में पुरस्रार किताबों का असर इंसानी जहन पर किस हद तक हो सकता है।